नमस्कार, मैं सच्चिदानंद त्रिपाठी नव भारत दर्पण न्यूज से आगे का समाचार विस्तार से। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन में राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल आनंदीबेन से राजभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 प्रयागराज की अमृतांजलि नामक पुस्तक भी भेंट की। दिल्ली के यमुना बिहार में दिन दहाड़े बाइक सवार दो बदमाशों ने युवक से बंदूक की नोक पर लूटपाट की। पुलिस ने मामले दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को तलाशना शुरू कर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के नए जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार वाराणसी के नए मंडलायुक्त यहां अब तक जिलाधिकारी रहे आईएएस की राजलिंगम होंगे। अब तक डीएम फिर मंडलायुक्त रहे आईएएस कौशल राज शर्मा को मुख्यमंत्री के सचिव के पद पर तैनात किया गया। पोप फ्रांसिस के सम्मान में भारत में 3 दिन का राजकीय शोक, पीएम समेत दिग्गजों ने जताया दुख। पोप फ्रांसिस के सम्मान के तौर पर पूरे भारत में 3 दिवसीय राजकीय शोक मनाया जाएगा। मंगलवार 22 अप्रैल 2025 और बुधवार 23 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय राजकीय शोक रहेगा। इसके अलावा अंतिम संस्कार के दिन एक दिन राजकीय शोक की अवधि के दौरान पूरे भारत में उन सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। भाजपा के निशाने पर सिर्फ अब्दुल ही नहीं, पूरा देश। ये काले अंग्रेजों की पार्टी है जो देश में डिवाइडर एंड रूल का घिनौना खेल कर रही है। देखिए अपना एक वीडियो नेहा सिंह राठौर के द्वारा। मुंबई में 90 साल पुराना जैन मंदिर बीएमसी ने बिना सुनवाई के ध्वस्त कर दिया और अब जैन समाज के लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जैन समाज के लोग घोर अहिंसावादी और शांत दिमाग वाले होते हैं, लेकिन आज इन्हें भी सड़क पर आना पड़ गया है। ये है भाजपा का असली रूप। मुसलमानों के उत्पीड़न में सुख पाने वालों को यह तबाही दिख रही है या नहीं? क्या सोच रहे थे खाली अब्दुल निशाने पर है? अरे आपको तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था जिस दिन इन लोगों ने बनारस को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर उसकी प्राचीनता को नष्ट किया था। अरे आप ना समझ हैं जो इनको हिंदुओं का हितैषी समझते रहे। जिन लोगों का मकसद ही तबाही और लूट हो, उनसे कभी किसी का फायदा नहीं हो सकता। अरे आपको तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था जिस दिन इन लोगों ने अयोध्या में फौज की जमीनों को अपने अमीर दोस्तों में रेवड़ियों की तरह बांट दी थी। आपको क्या लगा था ये लोग देशभक्त हैं? ये लोग हिंदुस्तान को बेचने पर तुले हुए हैं, जिसके लिए इन्हें सबसे पहले हिंदुस्तानियत को खत्म करना पड़ेगा और ये लोग वही कर रहे हैं। सबको आपस में लड़ा दो, फिर बारी बारी से सबको पीटो। जी हाँ, इस देश में एक बार फिर से डिवाइड एंड रूल किया जा रहा है और हम लोग दोबारा इन काले अंग्रेजों के गुलाम बनने वाले हैं। अभी भी वक्त है, संभल जाइए। इन फर्जी राष्ट्रवादियों और जहर खुरानों को पहचान लीजिए। नफरत का नशा कराकर ये आपका देश लूटने आए हैं। अपना देश बचा लीजिए, अपना हिंदुस्तान बचा लीजिए, अपनी हिंदुस्तानियत बचा लीजिए। के इटावा
सफारी पार्क में बीती रात शेरनी रूपा ने 3 शावकों को जन्म दिया। सफारी निदेशक अनिल पटेल ने बताया कि पूर्व रूपा ने 3 सितंबर 2023 को एक शावक को जन्म दिया था। उसने बताया कि 16 मार्च को भी शेरनी नीरजा ने 3 शावक को जन्म दिया था, जो कि पूर्ण तरह स्वस्थ है। अब कुल शेरों की संख्या 21 हो गई। इजरायल ने मानी अपनी गलती, 15 मेडिकल कर्मियों की पेशेवर में चूक। चीन की अमेरिका के कामों को लेकर चेतावनी, कहा कि व्यापार करने वालों को कहा हमें नुकसान पहुंचाए तो। कोलकाता के मुर्शिदाबाद में बनी रहेगी केंद्रीय बलों की तैनाती, वक्फ बोर्ड में कर रहे थे लोग धरना प्रदर्शन। एमएनएस ने मोहन भागवत को लिखा पत्र, कहा हिंदी थोपने पे बट जाएंगे हिंदू, देश का होगा नुकसान। अमेरिका के उपराष्ट्रपति अक्षरधाम पहुंचे, 4 दिन भारत यात्रा पर हैं। कांग्रेस नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस 57 शहरों में करेगी 57 प्रेस कॉन्फ्रेंस, 21 अप्रैल तक चलेगी भाजपा का झूठ और सच का अभियान। खड़गे बोले हम नहीं झुकेंगे, नहीं डरेंगे। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन पर याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस गवाही की टिप्पणी, कहे कि हम कैसे दे सकते हैं आदेश जबकि हम पर खुद पालिका लगा रखे हैं आरोप।